एवरीवन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं बेसिकली वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। और उस मार्केटिंग के ऑपरेशन को बेसिकली परफॉर्म करने के लिए हम एक मास मीडिया का यूज करते हैं जो मार्केट में एग्जिस्टिंग पोटेंशियल कस्टमर है को कवर करता है। इसीलिए इस टॉपिक को हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, या इसको एडवर्टाइजिंग कह सकते हैं आप। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम मार्केट में एग्जिस्टिंग जो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं, जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस हैं, उन तक अपने प्रोडक्ट की फीचर्स को हम उन तक पहुंचाते हैं। और उस प्रोडक्ट की फीचर को पहुंचाने के लिए हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर डिफरेंट मास कम्युनिकेशन मीडिया का सहारा लेते हैं, जिससे हम अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट जो है करके अपने प्रोडक्ट के फीचर को मार्केट में एग्जिस्टिंग उस पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचाते हैं। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट करने के जो मेन मोटो होते हैं वो बेसिकली ये है कि मार्केट में जो हमारे कस्टमर एग्जिस्ट कर रहे हैं उन तक अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी या अपने फीचर्स के बारे में बता सकें, अपने ब्रांड की इमेज मार्केट में बना सकें, मार्केट में एग्जिस्टिंग जो कंपटीशन है प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग उसको हम compete कर सकें, हमारी कंपनी का जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन और कंजम्पशन के रेशियो को हम बैलेंस कर सकें। तो कुछ ऐसे मेन कंस्ट्रेंट्स हैं जिनके रिगार्डिंग हम एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करते हैं, क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग प्रॉपर नहीं होगी तो हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, और प्रोडक्ट अगर सेल नहीं होगा इट मींस वो हमारे फ्यूचर प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का कंजम्पशन होना बहुत जरूरी है, और उसके कंजम्पशन होने के लिए मार्केट में जो कस्टमर है उन कस्टमर तक हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं। तो अगर एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन की अगर बात करें तो एडवर्टाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज communicating with the target audience through paid non-personal messages usually placed in a mass media। मतलब ये एक ऐसा ऐसा कम्युनिकेटिव इंफॉर्मेशन होता है जो हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होता है, और ये पेड होता है। मतलब इस एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें पेड कुछ कुछ अमाउंट पे करना होता है, और ये नॉन पर्सनल मैसेज होता है। मतलब ये किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होता है, किसी का पर्सनल मैसेज नहीं होता है। यूजुअली प्लेस इन अ मास मीडियम, मतलब इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए मार्केट में पोटेंशियल कस्टमर तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए हम मास मीडियम का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो advertising is the easiest but absolutely more expensive alternative for marketing competition। मार्केटिंग का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव फंडा है, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली है, ठीक है। लेकिन बहुत ही इजीएस्ट और बहुत ही अट्रैक्टिव अप्रोच है मार्केटिंग का। That is the initial outlay for an advertising campaign may be most expensive option for promotion. However, advertising may possibly provide the lowest cost per contact। अगर देखा जाए, अगर सपोज करिए हम टीवी में अगर कोई ऐड देते हैं, उस ऐड का अगर हम 1 करोड़ रुपया एक साल का अगर पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं 1 करोड़ रुपया हम पे तो कर रहे हैं, अमाउंट देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो मैसेज है जो हम टीवी में ऐड के थ्रू लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो इंडिया में जो जो पोटेंशियल जो टोटल कस्टमर है, ठीक है, वो टोटल कस्टमर लगभग 130 करोड़ है, ठीक है। लेकिन सपोज करिए उन 130 करोड़ में से अगर हम 50 करोड़ लोगों तक भी अगर उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाए, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन की पहुंचने की वजह से अगर 50 करोड़ लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को यूज किया, तो वो 1 करोड़ की वैल्यू जो है बहुत कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ कहा गया है पॉसिबली प्रोवाइड द लोवेस्ट कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट। मतलब हर एक पर्सन तक अगर वो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो जो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है वो कॉस्ट अपने आप में रिड्यूस हो जाता है।
Advertising is the promotion of a company product and services carried out primarily to drive up sales of the products and services. It is also done to build a brand identity and communicate changes in old products or introduce new product services to the customers. बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट है या फिर जो कंपनी के प्रोडक्ट या उसकी सर्विसेज है उस सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाना, उनकी ब्रांड की आइडेंटिटी को मेंटेन करना, कस्टमर तक अपने इंफॉर्मेशन को प्रोडक्ट की सर्विसेज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये जो है मेन मोटो होता है एडवर्टाइजमेंट। Advertising has been an essential element of all industries and hence exercise allot a considerable amount of resources toward their advertisement budget. Basically जो advertisement है वो advertisement बेसिकली देखा जाए तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को फॉलो कर पाते हैं, लेकिन अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की टर्म में एडवर्टाइजमेंट की अगर बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ही स्मॉल अमाउंट बियर कर पाते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। There are several reasons for advertisement, some of which are as follows. एडवर्टाइजमेंट करने के कुछ मेन रीजंस है जो कि यहाँ नीचे बताया गया है। जैसे पहला रीजन है इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाना और पहुंचाकर अपने कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंक्रीज करना, ये मेन मोटो होता है एडवर्टाइजमेंट का। क्योंकि मार्केट में लोगों तक अगर हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तभी उसका कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तभी हम नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है अपना इंक्रीज कर सकेंगे। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज, मार्केट में जो कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है उस कंपटीशन के बीच में अपने प्रोडक्ट की एक ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। कम्युनिकेटिंग अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, जो भी हमारे प्रोडक्ट में नए चेंजेस आ रहे हैं या फिर जो नए फीचर्स हम ऐड कर रहे हैं उन फीचर्स को कस्टमर तक कम्युनिकेट करते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ सके। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा गूगल कुछ दिन पे नए नए एप्लीकेशंस लॉन्च करता रहता है, तो उसके रिगार्डिंग वो एड्स जो है ऑनलाइन एड्स जनरेट करता रहता है या टीवी पे एड्स उसके आते रहते हैं। तो इस तरह से नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन जो है हम कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। इंक्रीज द बज वैल्यू ऑफ द ब्रांड और द कंपनी, तो इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम अपने कंपनी की जो वैल्यू है उसको मार्केट में इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर मेन फीचर्स की बात करें, ये तो अभी हमने जो पढ़ा है कुछ रीजंस थे, जो वो मेन मुद्दे थे जिसकी वजह से हम एडवर्टाइजमेंट में फोकस करते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट की क्या खासियत है, क्या फीचर्स, अगर उसकी अगर बात करें तो अगर मेन फीचर्स की बात करें तो इसमें जो पहला फीचर है वो है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड इंक्रीज द सेल्स ऑफ बिजनेस। तो जो एडवर्टाइजमेंट का मेन फीचर होता है ये है कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमारे जो हमारा जो इंटरप्राइज है उस इंटरप्राइज का जो सेल्स है, ठीक है ना, इसका जो बिजनेस है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट इज अ पेड फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी, ये एक ऐसी पब्लिसिटी जिसके लिए हमें पे करना होता है। एडवर्टाइजमेंट इज नॉन पर्सनल, दे आर डायरेक्टेड एट मास ऑडियंस एंड नॉर एट इंडिविजुअल एज इज इन द केस ऑफ पर्सनल सेलिंग। मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये हमारे मार्केट में जो एग्जिस्टिंग मास ऑडियंस है, मतलब बहुत जो बल्क में ऑडियंस है, उन टारगेटेड ऑडियंस को हम कवर करते हैं। इसीलिए ये कोई पर्सनल एडवर्टाइजमेंट नहीं है, किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए नहीं है, सोसाइटी में एग्जिस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कस्टमर्स के लिए हम ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिसके बदले में हमें कुछ पे करना होता है। Advertisement is identifiable with their sponsors of originator, which is not always the case with publicity or propaganda. तो बेसिकली जो भी एडवर्टाइजमेंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें देखा जाए तो जो पब्लिसिटी करते हैं, जो प्रोपेगेंडा एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो बेसिकली हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में और आप ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को और बूम करता है।
ठीक है, उसके फीचर्स को आइडेंटिफाई करते, मार्केट में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है हमारे फीचर्स को उस एड के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके थ्रू उसकी जो पब्लिसिटी है वो इंक्रीज होती है। अब अगर फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट की अगर बात करें कि एडवर्टाइजमेंट क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, तो देखिए यहाँ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, जैसे प्रिपेयरिंग ग्राउंड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, नए प्रोडक्ट के लिए ग्राउंड तैयार करता है। मतलब अगर कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कॉमन सी बात है किसी कस्टमर तक नहीं होगी, तो उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताना, उन तक आपकी इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। सेकंड जो फंक्शन है वो है क्रिएशन ऑफ डिमांड। तो अगर आपके इस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अगर लोग कस्टमर जानेंगे तो कॉमन सी बात है आपके प्रोडक्ट की जो है डिमांड है बढ़ेगी। फेसिंग द कंपटीशन, तो मार्केट में अगर आपके जैसे प्रोडक्ट और भी कंपनी अगर बना रही हैं तो कॉमन सी बात है मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा, तो उस कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग और इनहेंसिंग गुडविल। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट के फीचर्स जब कस्टमर तक पहुंचाते हैं और जब कस्टमर उन्हें यूज करता है और वास्तव में देखता है कि हाँ जो एड में बताया गया था वो सारी चीजें इस प्रोडक्ट में है, तो इस तरह से आपके उस ब्रांड पे कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बढ़ जाता है और आपके ब्रांड की गुडविल मार्केट में बन जाती है। इन्फॉर्मिंग द चेंजेस टू द कस्टमर, अगर सपोज करिए आपने 2 साल पहले कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया था और उस प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट का मार्केट सर्वे करवाया और आपको लगा कि कस्टमर में इसमें और कुछ चेंजेस चाहता है और आपने कुछ समय बाद उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया अपने प्रोडक्ट में और उन चेंजेस को ऐड के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाया, तो उससे आपके प्रोडक्ट की और भी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट में जो कस्टमर है जो उसकी डिमांड थी उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपने अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस किए, तो उस चेंजिंग इंफॉर्मेशन को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए भी हम एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं। न्यूट्रलाइजिंग कंपटीटर्स एडवर्टाइजिंग, मतलब जो आपके एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स है मार्केट में उनके एडवर्टाइजमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी उनको उनको बीट करने के लिए भी आप एडवर्टाइजमेंट का सहारा ले सकते हैं। Bearing new in trends means from the advertisement's point of view, a strongly built image through long advertisement help to keep new in trends away। मतलब अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आप उस इंफॉर्मेशन को कस्टमर तक पहुंचा पा रहे हैं, तो मार्केट में अगर कोई नया आपका कंपटीटर आता है तो वो आपको बीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये बेनिफिट होता है एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट build up a certain monopoly or for the product in which new entrants find it difficulty to enter। मतलब वो कोई नया कंपटीटर है आपका तो उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको compete करने में। ये तो हो गया हमारे फंक्शंस एडवर्टाइजमेंट के, ठीक है। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें कि जो एडवर्टाइजमेंट है किन किन सेक्टर्स में या फिर किन किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, या यूं कहें कि एडवर्टाइजमेंट किन किन लोगों को हेल्प प्रोवाइड करता है, तो लास्ट लेक्चर में हमने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था, जिसमें आपको ये बताया था कि किसी भी प्रोडक्ट को जो कि प्रोड्यूसर जनरेट कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरर जनरेट कर रहा है, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के कई सारे चैनल्स हैं। हम उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं, हम उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से रिटेलर तक पहुंचाते हैं, फिर रिटेलर से कस्टमर तक पहुंचाते हैं। दूसरा अप्रोच था प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेल, होलसेलर से सीधे कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। चौथा अप्रोच था प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। और जो पांचवा अप्रोच था उसमें था प्रोड्यूसर से एजेंट, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। तो ये 5 मेथड्स मैंने आपको बताए थे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जितने भी एंटिटीज आ रही हैं, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो कस्टमर हो, तो उन सभी एंटिटीज को उस प्रोडक्ट को सेल करने में
कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट बहुत हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, सपोज करिए अगर होलसेलर ने 10 करोड़ का माल अगर उठाया और मार्केट में एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता ही नहीं है तो वो खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उसको वो उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसी उसी प्रोडक्ट के अगर नेशनल लेवल पे एड्स आते हैं, टीवी पे एड्स आते हैं, इंटरनेट पे एड्स आते हैं, तो उसे लगेगा हाँ इस प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू है, ये प्रोडक्ट किसी बड़ी कंपनी का है, तभी इसके जो एड्स हैं वो इतने बड़े लेवल पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैन्युफैक्चरर को भी हेल्प प्रोवाइड करता है, आपके एजेंट को भी हेल्प प्रोवाइड करता है, आपके होलसेलर को भी हेल्प प्रोवाइड करता है, आपके रिटेलर को भी हेल्प प्रोवाइड करता है, एज वेल एज आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं कस्टमर को भी वो हेल्प प्रोवाइड करता है। सो जो पहला बेनिफिशियरी है इसमें एडवर्टाइजमेंट का वो है मैन्युफैक्चरर। तो बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर को कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करता है? इट इंक्रीजेस सेल्स वॉल्यूम बाय क्रिएटिंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंच रही है तो कॉमन सी बात है जिसका सेल्स वॉल्यूम है बढ़ेगा, और जो प्रोडक्शन है आपके प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट प्रोडक्शन आप इंक्रीज कर पाएंगे। इट हेल्प्स इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इनटू मार्केट बाय सेम मैन्युफैक्चरर। ठीक है, इट हेल्प्स टू क्रिएट एन इमेज एंड reputation not only of the product but also the producer or advertiser. In this way it creates goodwill for the manufacturer. Retail price maintenance is also possible by advertising where price appeal in the promotional strategy। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रिटेल प्राइस है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं बाय यूजिंग एडवर्टाइजमेंट। मतलब जो अपने प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अगर आप ह्यूमन बीइंग का सहारा लेते हैं, लोगों का सहारा लेते हैं कि आपके प्रोडक्ट का वो प्रचार करें, तो कहीं ना कहीं उससे उसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट का सहारा ले रहे हैं जिसमें आप टीवी के एड्स, इंटरनेट के एड्स का सहारा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे आपको प्रोडक्ट के प्राइस भी रिड्यूस होगी। ठीक है, it helps to stabilize a direct contact between manufacturer and customer. It leads to smoothing the demand of the product. It saves the product from seasonal fluctuations by discovering new uses of the product. तो कहीं ना कहीं जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की डिमांड अगर किसी सीजन की वजह से फ्लक्चुएशन आता है तो कहीं ना कहीं आप उसको डिस्कवर करके उसके नए यूजर्स को उसमें जनरेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। It creates a highly responsive market and thereby weakness the turnover that results is lower inventory. Selling cost per unit is reduced because of increasing sales volume. Advertisement gives the employees a feeling of pride in their jobs and to be in the services of such a concern or repute. In this inspire the executives and workers to improve their efficiency. Advertisement is necessary to meet the competition in the market and to survive. तो अगर इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये मैन्युफैक्चरर को हेल्प प्रोवाइड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स, in terms of reducing retail prices, in terms of increase the production। ठीक है, तो इन और नेक्स्ट बेनिफिट जो मार्केटिंग के थ्रू होता है वो है होलसेलर और रिटेलर। तो बेसिकली देखा जाए तो होलसेलर और रिटेलर किस तरह से बेनिफिट अचीव करते हैं एडवर्टाइजमेंट से? It increase the rate of turnover of the stock because demand is already created by advertisement। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट वैल्यू है उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की वजह से बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो टर्नओवर है स्टॉक का, यानी जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, होलसेलर क्या करेगा, उसका बहुत सारा स्टॉक वो अपने वहां बना के रखेगा ताकि मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर सके। इट सप्लीमेंट्स द सेलिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो बेसिकली जो सेलिंग की जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी के लिए एक सप्लीमेंट का काम करता है कौन? एडवर्टाइजमेंट।
The reputation created is shared by the wholesalers and retailers alike because they need not spend anything for the advertisement of already a well advertised product. तो किसी भी प्रोडक्ट जिसमें बहुत सारी फीचर्स बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज है, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उस होलसेलर रिटेलर को कुछ एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंपनी खुद एडवर्टाइजमेंट कर रही है, जिसकी वजह से उनको उस प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प मिलती है. It ensures more economical selling because selling overhead are reduced and it enables them to have product information. तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जिसके थ्रू हम ये बताना चाह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है किस तरह से होलसेलर और रिटेलर को हेल्प प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है बेनिफिट टू कंज्यूमर. तो बेसिक देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है. ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा है एडवर्टाइजिंग स्ट्रेस क्वालिटी एंड वेरी ऑफन प्राइसेस. This form an indirect guarantee to the consumer of the quality and price. Further, large-scale production assumed by advertising enable the sellers to sell products at a lower cost. कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट की वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइसेस में स्ट्रेस आ सकता है. कैसे? सपोज करिए हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 10 करोड़ रुपए एक साल का आता है, तो कहीं ना कहीं वो 10 करोड़ रुपए प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड होगा. लेकिन अगर हम प्रोडक्शन जो कर रहे हैं मास लेवल पे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ह्यूज प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो लार्ज प्रोडक्शन हम कर रहे हैं लार्ज स्केल पे, वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट को जो है रिड्यूस कर देगा. यानी उस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को अगर अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट के साथ ऐड करेंगे, और अगर वो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन अगर लार्ज स्केल पे हो रहा है, तो वो हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को बहुत माइनर लेवल पे अफेक्ट करेगी. इसका बेनिफिट जो है कंज्यूमर को होता है. एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन eliminating the middleman by stabilizing direct contact between producer and consumer. जो बिचौली है उनको दूर रखता है और जो प्रोड्यूसर और डायरेक्ट माल कंज्यूमर तक पहुंचा सकता है. It helps them to know where and when the product are available. This reduce their shopping time. तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर को ये पता रहता है कि उनका प्रोडक्ट कब मिलेगा और किस जगह मिलेगा, और इस वजह से उनका जो शॉपिंग का टाइम है वो रिड्यूस होता है. It provides an opportunity to the consumer to compare their merits and demerits of various substitute products. एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उनको ये कंपेयर करने में आसानी रहती है कि जो मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसी तरह के उन प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट किस हद तक अच्छा है. This is perhaps the only medium through which consumers could know the varied and new uses of the प्रोडक्ट. तो इस तरह से वो उस प्रोडक्ट के नए नए यूजेस के बारे में जान पाता है. एंड मॉडर्न एडवर्टाइजमेंट आर हाईली इंफॉर्मेटिव. और उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं. नेक्स्ट जो है हम सेल्समैन को किस तरह से बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं. बेसिकली तो अंडरस्टूड है कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अगर हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को सेल्समैन को शेयर नहीं करना होता है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर तक पहुंच चुकी होती है. सेल्समैन को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट जो है डिलीवर करना होता है. सो सेल्समैन इज इनकम्प्लीट विदाउट एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग सर्व्स एज द forerunner of a salesman in the distribution of goods. Sales is benefited the advertisement in following ways. First one is introducing the products become quite easy and convenient because manufacturer has already advertised the goods, informing the customers about the product and its quality. यानी जो मैन्युफैक्चरर है, जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, जो कंपनी इस प्रोडक्ट को बना रही है, वो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के सारे इंफॉर्मेशन फीचर्स को कस्टमर तक पहुंचा दिया उसने. तो इसकी वजह से सेल्समैन को प्रोडक्ट सेल करने में आसानी होती है. Advertising prepares a necessary ground for a salesman to being his work effectively. Hence, sales efforts are reduced. The contact established with the customers by a salesman is made permanent through effective advertisement because a customer is assumed of the quality and price of the product. The salesman can weight the effectiveness of advertising when he make direct contact with the
कंज्यूमर्स। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, कुछ इंफॉर्मेशन थी जिसके थ्रू हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि एडवर्टाइजमेंट किस तरह से सेल्समैन को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इसमें किसी कम्युनिटी और सोसाइटी को भी ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है। लेकिन बेनिफिट कैसे प्रोवाइड करता है? ये कह रहा है एडवर्टाइजिंग इन जनरल इज एडुकेटिव इन नेचर। In the words of the late President Roosevelt of the USA, advertising brings to the greatest number of people actually known concerning useful things. Advertisement एक ऐसा एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पहुंचा पाते हैं। It is essentially a form of education and the process of civilization depending on education. तो बेसिकली एक तरह का एक ऐसा एजुकेशन प्रोसेस है, एजुकेशन कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि लोगों को हम सिखाते हैं, बताते हैं कि प्रोडक्ट है क्या, कैसे यूज करना है। तो कहीं ना कहीं जो एडवर्टाइजमेंट है ये एक एजुकेटिव फॉर्म होता है। ऐसी इसमें कह रहा है एडवर्टाइजिंग लीड्स टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, क्रिएट्स मोर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर हम एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का सेल भी ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगा तो मार्केट में रिक्रूटमेंट भी लोगों का बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जब जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें ज्यादा मैन पावर चाहिए होगा, जिसकी वजह से मार्केट में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स भी हैं, ठीक है, जिसमें हम ये आपको बता रहे हैं कि किस तरह से किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जिसके थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट जो है किसी कम्युनिटी और सोसाइटी को हेल्प प्रोवाइड करता है। अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट की, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग की, तो डिफरेंट तरह से हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रिंट मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम प्रिंट एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, ब्रोशर्स हो गए, ठीक है, फ्लायर्स हो गए। तो ये डिफरेंट पेपर मीडिया है जिनमें हम प्रिंटिंग के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। जो दूसरा मेथड है एडवर्टाइजमेंट का, ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट, जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया। मतलब ये एक ऐसी मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करते हैं, एक टाइम इंस्टेंस में कई लोगों तक पहुंचाते हैं। तो तीसरा मीडियम है वो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है, जैसे कि हम फ्लैक्स लगा दे सड़कों पे, बड़े बड़े बैनर लगा दे, पोस्टर्स लगा दे, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर दें। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग। इसमें हम बिल बोर्ड्स यूज करते हैं, ट्रेड शो परफॉर्म करते हैं और कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। लास्ट हमारा जो मीडियम है एडवर्टाइजमेंट का वह पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट। इसमें कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर सोशल काजेस, जैसे कि पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग इज अ टेक्निक दैट मेक्स यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग as an effective communication medium to convey socially relevant message about important matters and social cause like AIDS, energy conservation, political integrity, deforestation, illiteracy and poverty and so on। सपोज करिए डिफॉरेस्टेशन की अगर बात कर लें तो जैसे जो पेपरलेस कल्चर आज की डेट में गवर्नमेंट भी अडॉप्ट कर रही है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए पेपरलेस के लिए वो आपने देखा होगा एक टैबलेट आता था जिसको बोलते थे किंडर, आप लोग ने नाम सुना भी होगा। तो बेसिकली किंडर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम बहुत सारे बुक्स को जो है स्टोर कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, और उनको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से वो भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक लोगों को फोर्स कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि वो पेपरलेस कल्चर को अडॉप्ट करें। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं एडवर्टाइजमेंट को अडॉप्ट करने